डियर व्यूवर्स, हम क्यों अपनी ज़िंदगियों में दुखी रहते हैं? हम क्यों अपनी ज़िंदगियों में टेंशन और डिप्रेशन में रहते हैं? हम क्यों अपनी ज़िंदगी में नाखुश रहते हैं? तो इसकी वजूहात क्या हैं और इसका हल क्या है? तो आज की वीडियो इसी के मुतल्लिक है, तो इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Dear viewers, I am Dr. Abdul Nasir Chaudhary in front of you with a very beautiful video and welcome to Soulmate Wisdom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तो आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगियों में क्यों नाखुश रहते हैं, क्यों दुखी रहते हैं, क्यों टेंशन और डिप्रेशन में रहते हैं, क्यों हमारी जो ज़िंदगी है वो दुखों का घर बन गई है। सबसे पहले हम इस बात की वजूहात पे आएंगे, हम वजूहात पे गौर व फ़िक्र करेंगे। उसके बाद वीडियो के एंड में मैं आपको सॉल्यूशंस भी बताऊंगा कि आप कैसे अपनी नाखुशी को खुशी में तब्दील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वजूहात का तज़किरा करते हैं। तो नाज़रीन, एक नफ्सियात का डॉक्टर होने के नाते से मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे पास केस आते हैं और लोग अपनी परेशानियाँ और अपने मसाइल डिस्कस करते हैं। तो एक चीज़ जो सबसे अहम मैंने देखी वो ये है कि हसद और नफ़रत। जब आप हसद और नफ़रत रखते हैं तो सबसे पहले आप अपना नुकसान करते हैं। दूसरों से हसद करना, दूसरों से नफ़रत करना इस बुनियाद पर कि वो आपसे आगे निकल गए हैं, अल्लाह ने उनकी सुन ली है, वो पैसे में आपसे ज़्यादा हैं, वो मर्तबे स्टेटस में आपसे ज़्यादा हैं, अल्लाह ने कोई नेमत उनको ज़्यादा दे दी है, तो आप बजाय ये कि उस बात पे रश्क करें, आप हसद करना शुरू कर देते हैं। बजाय ये कि आप माशाअल्लाह कहें और ये दुआ करें कि अल्लाह मेरे इस भाई की किस्मत में ये खुशी नसीब कर, आप क्या करते हैं उसके लिए बद्दुआ करनी शुरू कर देते हैं कि ये नेमत इससे छिन जाए, इससे ये नेमत छिन जाए। बजाय ये कि आप अल्लाह से दुआ करें कि ये नेमत मुझे भी हासिल हो। तो मेरी प्रैक्टिस में जो सबसे अहम वजह रही वो ये है कि हम हसद और नफ़रत के जज्बात रखते हैं और दिल ही दिल में कड़ते रहते हैं। दूसरी अहम बात जो मेरी प्रैक्टिस में आई, जो मैंने देखा पेशेंट को चेक करते हुए, वो ये कि अगर एक बंदा आपके साथ ठीक नहीं चलता तो आप हर वक्त अपने जहन में, अपने ख़यालात में उससे इंतकाम लेने का सोचते रहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने का सोचते रहते हैं और इसी कैफियत में अपने शब और रोज़ गुजारते हैं। नतीजा क्या होता है? आपका जो जहन है वो हर वक्त नेगेटिव थॉट से भरपूर रहता है। तो इस सूरत हाल में आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, आप कभी भी सेहतमंद ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। अच्छा तर्ज़ ज़िंदगी हर इंसान का हक़ है, हर इंसान को ये ख्वाहिश होती है, मगर आज के नफ्सा नफ्सी के आलम में, मादी दौर में हर इंसान कंपटीशन में है, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो एक सबसे अहम वजह जो देखने में आई कि जब इंसान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी भी चीज़ के मिलने की ख्वाहिश रखता है तो वो यकीनन नाखुश रहता है। उसके शब व रोज़, उसका एक एक लम्हा ज़िंदगी का वो नाखुशी और दुखी के आलम में और मायूसी के आलम में गुज़रता है। नाज़रीन, चौथी अहम वजह जो मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ वो ये है कि इंसान ख्वाहिशात से लबरेज़ है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत सारी क्वालिटीज़, बहुत सारी खूबियाँ दी हैं, उसके साथ बहुत सारी नेमतें दी हैं। तो इंसान क्या करता है, जो नेमतें अपने पास मौजूद हैं उस पे शुक्र अदा नहीं करता और जो नेमत मौजूद नहीं होती उसकी जुस्तजू में अपने आप को बेकरार करके रखता है, उसके हसूल के लिए अपने आप को बेकरार करके रखता है और उसको हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करता है और इसके लिए वो कभी जायज़ ज़रिया अख्तियार करता है, कभी नाजायज़ ज़रिया अख्तियार करता है। तो ये जो ख्वाहिशात का हद से ज़्यादा बढ़ जाना होता है ये भी इंसान को नाखुश रखता है। और पांचवी अहम वजह जो मैं बयान करने लगा हूँ वो ये है कि हक़ के राय यानी अपनी राय का इजहार करना। अक्सर घरों में फैमिलीज़ का जो मैंने केस स्टडी किया, मुताला किया, तो ये बात समझने में आती है जो कि नफ्सियाती मरीज़ होता है, जो नाखुश रहता है, सबसे अहम वजह ये होती है कि उससे उसकी आज़ादी छीन ली जाती है। वो अपनी कैफियत का इजहार नहीं कर पाता, वो अपने हाल दिल नहीं बयान कर पाता।
जो घर के सरबराह होते हैं आमतौर पर उसको दबा देते हैं, और ये केस आमतौर पर लड़कियों में देखने को ज़्यादा मिलता है। जो घर के वालिद होते हैं या भाई होते हैं, एक्स्ट्रा पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं, एक्स्ट्रा सख्ती कर दी जाती है, और वो जो घर की बेटियां होती हैं या बहनें होती हैं वो ज़हनी और नफसियाती मरीज़ बन के रह जाती हैं। नतीजा क्या होता है कि वो फिर इस सूरत में गैर अखलाकी किस्म के ज़रिए इख्तियार कर लेती हैं, और इस तरह से मुआशरे की बर्बादी की इब्तदा होती है। तो डियर व्यूवर्स, ये वो 5 बड़ी बड़ी वजूहात थी जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखी और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप में कहीं ये सारी की सारी खामियां पाई जाती हैं तो आप बग़ैर किसी वजह के नाखुश रह रहे हैं, और यकीन जानिए 95% 95% जो लोग मैंने देखे हैं वो इसी 5 वजूहात की बुनियाद पर नाखुश रह रहे हैं, जो कि बिल्कुल नाजायज़ है। तो सबसे अहम बात जो हमें जहन में रखना है वो ये कि जब कभी हम गलत सोचते हैं, कोई नेगेटिव किस्म के जज्बात रखते हैं, किसी के बारे में, किसी से इंतकामी कार्रवाई लेने का ख्याल रखते हैं, किसी से हसद करते हैं, किसी से नफ़रत करते हैं, तो असल में हम उसका नुकसान नहीं कर रहे होते, हम कहीं अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, हम अपने ही दुश्मन बन के बैठे होते हैं। बेसिकली बात यह है कि स्पिरिचुअलिटी में अगर देखा जाए तो व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स डू यू हैव, जो ख्यालात आप रखते हैं, जिस भी किस्म के ख्यालात आप रखते हैं वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, उस बुनियाद पे आपकी एनर्जी की वाइब्रेशंस हाई और लो होती है। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा आप अपनी रूहानी क़ुव्वत कम कर रहे हैं, अपना ज़हनी सुकून ख़राब कर रहे हैं, अपना नफ्सियाती सुकून ख़राब कर रहे हैं, और इस सूरत में क्या होता है कि आप ख़ुद अपने आप को सज़ा दे रहे हैं। तो आज से बिल्कुल हसद करना, नफ़रत करना और दूसरों से बुग़्ज़ रखना दिल के अंदर, ये बंद करें। यकीन जानिए कि उनका कुछ नहीं बिगड़ता, सब कुछ आपका बिगड़ रहा है। दुनिया में भी आप गुनाहगार हैं और आखिरत में अल्लाह को भी जाके आपने जवाब देना है। तो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से मुकम्मल ख़त्म करें। इस्लाम ने भी इसको मना फरमाया है। प्यारे नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर ख़ानदान में आपके इर्द गिर्द या जहाँ भी आप जॉब करते हैं, अगर कोई बंदा तरक्की करता है, अल्लाह उसको मर्तबा देता है, तो माशाअल्लाह कहें, उसके लिए दुआ फ़रमाएँ, और अल्लाह से भी ये दुआ फ़रमाएँ कि अल्लाह ताला मुझे भी इसी तरह तरक्की दे, इसी तरह बुलंदी पे लेके जा जिस तरह मेरे इस भाई को लेके जा रहा है। हमें वो जो हसद का जो नज़रिया है, टांग खींचने का जो नज़रिया है, या ये जो नफ़रत अमेज़ जो रवैया है, हमें ये ख़त्म करना होगा। उसका कुछ नहीं जाएगा, हम ख़ुद अपने आप को गिराएंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो बात ये है कि मेहनत को अपनी आदत बनाइए, अपना ख़ुद मेहनत करें, ख़ुद अपने लेवल को ऊपर लेके जाएं, बजाय ये कि आप हसद करके, आप नफ़रत करके दूसरे को नीचे गिराएं या उसकी टांग खींचने की कोशिश करें और गुनाह के मुर्तकिब हों। तो इससे कहीं बेहतर ये है कि ख़ुद मेहनत करें, ख़ुद स्ट्रगल करें, ख़ुद आगे बढ़ें, ख़ुद जो है मेहनत करके उस मुकाम को हासिल करें। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो जितनी आपने कोशिश की वो आपको मिल गया, तो जो आपके पास है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अल्लाह ने जो नेमतें आपको दी हैं उन नेमतों में दूसरों को शरीक करना शुरू कर दें। जब आप उन नेमतों में दूसरों को शरीक करेंगे तो ये शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका होगा, और इस तरीके से अल्लाह ताला आपको आपकी सोच से भी ज़्यादा तरक्की अदा फरमाएंगे, आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको नेमतें अदा फरमाएंगे। और आखिर में जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ ये सबसे अहम है। हर फैमिली में, पाकिस्तान के कल्चर में ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा जो मर्द हज़रात हैं वो अपने घर की ख़वातीन को प्रेशराइज़ करके रखते हैं। इस्लामी हद तक तो उनको गाइडलाइन फ्राहम करना ठीक है, इस्लामी हद तक उन पर पाबंदी लगाना ठीक है, लेकिन ये देखा गया है बिल्कुल नाजायज़ तौर पे पाबंदी लगा दी जाती है, उनको डांटा जाता है, ज़हनी और नफ्सियाती मरीज़ बन जाते हैं। घर में अगर बेटा कोई बात करता है तो उसको सपोर्ट किया जाता है, अगर बेटी वही बात करती है तो उसको लान तान और मलामत की जाती है, डांटा जाता है। कभी वालिद साहब डांट रहे हैं, कभी भाई डांट रहे हैं, और ये कहा जाता है आपको शर्म हया नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आजकल हो रही है, जो मैंने भी स्टडी की, वो ये है कि शादी की को लेकर के
तो बेटा अगर कहे कि मैंने अपनी इस जगह पे शादी करनी है तो उसको सपोर्ट किया जाता है, घर वाले सपोर्ट करते हैं। बेटी अगर कह दी जाए तो उसको अक्सर ये कहा जाता है, हाँ हाँ तुझे ज़रूरत कैसे हुई है बात करने की। इस्लाम ने बेटी को भी शरीयतन वो हक़ दिया है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने शरीक हयात को चुन सकती है और इसमें वो कोई भी किसी किस्म के गुनाह का मुर्तकिब नहीं होती है। तो घर के बड़ों से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटियों को भी जो है वो हक़ दें जो इस्लाम ने मुतय्यन किया है, ताकि वो ज़हनी और नफ्सियाती मरीज़ ना बने। ये उनका जायज़ हक़ है। ख़ुद भी खुश रहिए, अगलों को भी खुश रखिए और अपने ख़यालात को भी आज से तब्दील कीजिए। तो सोलमेट विज़डम का जो स्लोगन है वो यही है, चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। अपने ख़यालात को तब्दील करें, अपनी ज़िंदगी में खुशहालियाँ लेकर के आएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।